तो बजा करो नाथ न मारे नजर चढ़ा गिरधारी कि श्वास श्वास का अभ्यास करने से असंभव भी संभव कैसे होते हैं इसका बोध हो जाता है, जानकारी लग जाती है कि असंभव भी संभव कैसे होते हैं। अब वो रास्ता बता रहे हैं कि ये कैसे पता चलेगा, इसकी क्रिया क्या है कि 52 कोट 56 दरवाजा 9 खंड 13 बारी अधर धार कुदरत का बंगला जाम सुरती हमारी भजा करो नाथ न मारे नजर चढ़ा गिरधारी। ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर खट चक्र है और खट चक्रों के अंतर्गत 52 पंखुड़ियां हैं। जैसे जैसे चक्र हैं उन चक्रों के अंतर्गत वैसे जैसे पंखुड़ियां टोटल 52 हैं। तो उन 52 पंखुड़ियों का छेदन करते हुए कुंडली शक्ति जब उठती है तो जैसे कोई भी किला बनता है उसके चारों तरफ कोट बनाया जाता है, यानी कि सुरक्षा कवच बनाया जाता है, उसी तरह से उस केंद्र का वो सुरक्षा कवच होता है। इसलिए उन्हें कोट की संज्ञा देते हैं, उन पंखुड़ियों को ही कोट की संज्ञा देते हैं और हर एक पंखुड़ी का वो छेदन करते ही ऊपर उठती है। तो 52 कोट 56 दरवाजा। और जो भी योग का अभ्यास होता है, योग करता है, योग का अनुभवी है, उनको इस बात की जानकारी होती है कि जैसे वो प्राणायाम के द्वारा अपनी बिखरी हुई शक्ति को संचित करने का प्रयास करता है तो सबसे पहले नाखूनों में झंझनाट चिट्ठी चलने की सी हलचल होती है और शक्ति केंद्रित होकर के नाभि में सबसे पहले प्रवेश होती है। और जब बच्चा पूर्ण होता है, बच्चा जब जिस दिन पूर्ण होता है वो पूर्ण भी तभी माना जा सकता है जब उसके विष्णु आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं विश्वाभीष है, पूर्ण है। तो पूर्ण भी यही आगे होता है और उस पूर्णता से यानी नाखूनों से ही वो ऊर्जा संचित होकर के केंद्र में जाती है, नाभि में संग्रहित होती है और संग्रहित होकर के फिर वो वहां से ऊर्जा के रूप में और उसको ऊर्जा देती है, यानी कि कुंडली शक्ति को चेतन करने की शक्ति देती है। क्योंकि हमारा जो नाभि क्षेत्र है वो पूरे शरीर की ऊर्जा यानी कि अग्नि तत्व है, वहां पूरे शरीर में ऊर्जा वही प्रदान करता है जिसको पूरे शरीर का जो भोजन हम ग्रहण करते हैं तो जठराग्नि के द्वारा पच करके ना नाभि के द्वारा, नाभि में जो जठराग्नि होते हैं उसके द्वारा पच करके ना और पूरे शरीर को जितनी भी कोशिकाएं उन सभी कोशिकाओं का वो भरण पोषण करती है। तो हमारे एक हाथ में 4 अंगुलियां होती हैं, एक अंगुली के अंदर 3 कड़ी होती हैं, 3 पेरवे होते हैं। तो 3 चौक 12 और 2 पेरवे हमारे अंगूठे में होते हैं। इस प्रकार से 14, इसमें 14 कड़ी होती हैं और इनके अंदर से खोखले हिस्से से गुजर करके वो शक्ति शरीर में केंद्रित होती है। तो ये जो प्रारंभ यानी कि कहां से शुरू होती है उसका ही वर्णन है, बाकी पूरे शरीर में ही घूमती है।